आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में। जैसे हमें पता है कि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई भी कंपनी में। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। ये तो आपको पता होगा। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी एक पार्ट है कंपनी का, जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट है। जो पुराने टाइम में पता क्या होता था कि ओनली प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही काम करता था, ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं काम करता था। पहले क्या था, बिजनेस छोटे छोटे होते थे, तो उनको बस अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट करना होता था, मतलब ऑपरेट करना होता था। मतलब अपना प्रोडक्ट बनाते थे और उसको सेल कर देते थे। उसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट का कोई काम नहीं होता था तब। पर आजकल के टाइम में बिज़नेस क्या है, बड़े हो चुके हैं, सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का भी काम होता है। जैसे अभी ध्यान से समझना, जैसे मैं करवाऊँगी। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, जो उनका रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। बड़े मतलब सोच समझ के पहले प्लानिंग करता है, फिर उसके उसके बारे में सोचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कि मेरा मार्केट में इस प्रोडक्ट का कंपटीशन है कि नहीं है, इसकी इसका इनपुट लगाऊंगा तो आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सारा कुछ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सोचता है, फिर ही वो प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे अपनी पहले कॉस्ट देखता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है कि कितना पैसा है, क्या कितना पैसा लगेगा रॉ मटेरियल में और कितना पैसा वो प्रॉफिट कमाएगा। फिर सारा कुछ चेक करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक ठीक है, इसका ये ही काम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कि इसको अच्छे से मैनेज करना। ऑफ every company without the management of the production companies will not provide by the best quality goods and services। अब एक इसका ये काम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कि जो ये गुड्स मतलब बनाएगा ना, वो अच्छी क्वालिटी के बनाए। क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की नीड पूरी करना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ये कस्टमर की मतलब ज़रूरतें ही नहीं अच्छे से पूरी करेगा, तो मतलब इसका जो मार्केट है, मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है वो डाउन चला जाएगा, तो इसकी डिमांड क्या है, वो नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए हैंडसम मनी कमाने के लिए इसको क्या है, कस्टमर की नीड्स पूरी करना जरूरी है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेन मोटिव प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना टू देयर कस्टमर्स। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जब ऐसे कब पॉसिबल होगा, जब इनपुट है, इनपुट इनटू आउटपुट कब निकलेगी, जब वो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगा, मतलब कस्टमर उसको खरीदेगा। जब कस्टमर की नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट निकलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी और कंपनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उसका डिज़ाइन होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, और उसकी अच्छी पैकेजिंग जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, ये सब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखता है। create value for the customers on the another hand for converting the raw material into finished goods। अब इसकी लाइन का तो आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, उसको सब कुछ देखना पड़ता है, कि पहले सोचना पड़ता है प्रोडक्ट के, कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कि कोई और कंपनी ने वो प्रोडक्ट बना तो नहीं दिया। उसकी पैकेजिंग, उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, कि कितना उसमें से प्रॉफिट कमाना है, और जो प्रॉफिट भी कमाना, और कस्टमर को क्या है, सही दामों में, सही प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचना भी है। ये सारा काम किसका है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है। वी नीड बाय द सर्विसेज फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। देखो अब क्या है, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या है, हमें एम्प्लॉयज़ की भी तो ज़रूरत होएगी ना, कि उसमें उनसे हमने सर्विसेज लेनी है। देखो हमें पता है, जो मैन मटेरियल एंड मशीनरी, ये क्या है, एक मेन सोर्स है कंपनी में। मैन और मशीनरी और ये अलग अलग इक्विपमेंट से क्या है, हमें सर्विसेज की ज़रूरत होती है। जी, हम इसकी यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमारे जो फिनिश गुड्स है वो कौन बनाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वी नीड बाय द सर्विसेज, हमें सर्विसेज की ज़रूरत होती है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़
डैट प्रोडक्शन एंड सर्विस टू एंड इज़ नोन एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। वो सर्विसेज जो हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देखो, अब मैंने प्रोडक्शन का बस सिर्फ ये काम होता है कि वो अपनी इनपुट दे और इनपुट दे के अच्छी आउटपुट ले। उसका ये काम होता है कि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, वो और कस्टमर को सेटिस्फाई करे। तो उसको भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कैसे प्लानिंग, जैसे अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ये मैंने अभी समझाया नहीं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो पहले प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर सभी को समझाता है, फिर कोऑर्डिनेट करता है कि सबको मिलजुल के काम करना है। जो भी पर्सन अच्छा है स्किल के अकॉर्डिंग उसको वो काम देते हैं, वो इंसान को काम दिया जाता है जो उस काम में एबल है, ठीक है। उस वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वो सिर्फ अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक काम है कि पहले वो प्लान करता है, ठीक है, डिज़ाइन करता है, फिर वो समझाता है सभी को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाले को, कि भाई तुमने ये काम करना है। वो अपना काम पूरा करता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट अपनी उसके अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है, गाइड करता है, गाइड। फिर क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है कि भाई हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट वालों ने जो उन्होंने प्लानिंग किया है, ये प्लानिंग करी है, फिर वो लोग खुद प्लानिंग करते हैं, भाई तू ये काम करेगा, ऐसे करेगा, हम ऐसे कर लेंगे, इतने टाइम में कर लेंगे, फिर वो खुद अपनी प्लानिंग करते हैं। दोनों साइड प्लानिंग तो होती है ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पहले करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बाद में करता है। फिर जब वो इनपुट लगाते हैं तब आउटपुट, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या काम करता है, फिर सोचता है कि ये डिज़ाइनिंग हमने करनी है प्रोडक्ट की, ऐसे डिज़ाइनिंग करनी है, इस लोकेशन पे हमें प्रोडक्ट देना है और कैसे देना है, ये सारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट सोचता है। बस प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही देखो ये काम होता है कि जब वो प्रोडक्ट बना देता है, वो बना के ऑपरेशनल मैनेजमेंट वालों को दे देता है, बना के दे देता है। तो अब क्या है, वो कस्टमर से लिंक नहीं करता, कस्टमर्स को ही मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं होता प्रोडक्शन मैनेजमेंट वालों का। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है, वो जब डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर देता है प्रोडक्ट की, तो जब कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्ट प्रॉपर, तो वो क्या करता है, कस्टमर को देता है मार्केट में अच्छे मतलब सही प्राइस में देता है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट वालों का काम होता है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो, द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विच कंट्रोल बाय द इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। जो अच्छे तरीके से गुड मैनर मतलब अच्छे तरीके से गुड्स को मतलब इनपुट लगा के रॉ मटेरियल टू मतलब फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है और अच्छी इनपुट लगाता है और अच्छी आउटपुट लेता है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एरा, ये मैंने आपको समझाया था, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट। आजकल की कंपनीज में ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी क्या है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, सिग्निफिकेंट इन दी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज वन ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैंने अभी बताया प्लानिंग दोनों साइड ज़रूरत होती है, पहले ऑपरेशनल मैनेजमेंट करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग करता है। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के कैसे काम करना है, एंड कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल भी करता है, फिर वो पहले अपनी सारी प्लानिंग उनको बताता है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वालों को। फिर जब वो काम करने लगते हैं, उसका ये भी ड्यूटी है कि वो कंट्रोल भी करता है कि लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, कंपनी में कोऑर्डिनेट बना के, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, सारा कुछ क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट फिर भी चेक करता रहता है। अब आगे, अभी मैंने ये आपको मतलब क्लियरली समझा दिया, मैं एक बार जल्दी जल्दी रीड करती हूँ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद दोज प्रोसेस विच कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। द इनपुट आर वेरियस रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल हो गया, अच्छी रॉ मटेरियल को प्रॉपर यूज़ करता है इनपुट में, जब लगाता है मैन एम्प्लॉयज़ को देखता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसे फ्री तो नहीं बैठा, उसका एम्प्लॉयज़ की मतलब प्रॉपर उनसे काम लेता है। मशीनरी, जितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरत होती है उतने एम्प्लॉयज़ रखता है, बाकी एम्प्लॉयज़ को कोई और डिपार्टमेंट में भेजना का काम होता है, जितनी लोड है उतने यूज़ करना। मशीनरी, प्रॉपर मशीनरी यूज़ करना। स्किल्स, जितने जो भी एम्प्लॉय स्किल जिसकी जो भी एबल है काम में अच्छा है, उस एम्प्लॉय को वही काम देता है, ठीक है। एंड द इनपुट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इट ऑल्सो कंसर्न विद कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज द बिजनेस फंक्शन डैट प्लान्स करता है,
प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट अभी समझाया कोऑर्डिनेट कैसे करता है, एंड कंट्रोल कैसे करता है दी रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस आ कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट कन्वर्टिंग ऑफ इनपुट इनटू वैल्यू एडेड आउटपुट। इनपुट लगाता है और आउटपुट लेता है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल लगाता है अच्छे सही प्राइस में और अच्छे फिनिश गुड्स कन्वर्ट करता है, तो वो होती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसका क्या काम है? ऑपरेशन मैनेजमेंट है सप्लाइंग दी सर्विसेज टू द कस्टमर। इसमें देखो जो वो क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब क्या है अपना प्रोडक्ट बनाता है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की ड्यूटी है, जो प्रोडक्ट है पहले उसको अच्छे से डिज़ाइन करता है, ठीक है, पैकेजिंग करता है उसकी कि कस्टमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर उसको क्या है, वो उसकी ही ड्यूटी होती है कि सप्लाई करना गुड्स की, ट्रांसपोर्ट देखना, सारा काम, सारी फैसिलिटी देखना। फिर वो क्या है अपनी जो इससे कहते हैं कि वो क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू कस्टमर। कौन सी सर्विसेज? सप्लाई करने की सर्विसेज, ठीक है। वो अब आ गया कंसर्न विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द। इसका बस क्या है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना है उसको, ठीक है, और रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट कोऑर्डिनेट टू द। इसमें क्या है सेकंड पॉइंट में, इसमें क्या है, इसकी ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेट, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं ना। जो मैंने प्लानिंग करी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो काम एम्प्लॉय को मतलब फ्री तो नहीं बैठा, सारे अपना काम कर तो रहे हैं ना, ये उसका काम होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर, टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द। देखो इसमें क्या है, ये क्वालिटी का पूरा ध्यान रखता है, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखता है कि जो रॉ मटेरियल वो लेके आए हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने पैसे जो जज किए हैं कि इतना मनी हम लगाएंगे और इतना मनी थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे, और क्वालिटी वो सही लगा, इसमें क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। इसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अब जब इन्होंने अब प्रोडक्ट बना दिया, अब इनका बस इन्होंने अपना प्रोडक्ट इधर देना है, अब ये क्वालिटी कैसे ध्यान दे देंगे? अब प्रोडक्ट तो बन चुका है ना, तो इनकी ड्यूटी है कि वो क्वालिटी का ध्यान दे। इनका बस इतना ड्यूटी होती है कि वो अपने मतलब पैकेजिंग करते हैं बस प्रोडक्ट की, और कस्टमर को प्रोवाइड करने की तैयारी में होते हैं। टेक केयर ऑफ प्लानिंग, इसमें क्या है, जो इंसान होता है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो सिर्फ प्लानिंग करता है, डिज़ाइनिंग, वो अपनी प्लानिंग डिज़ाइन बारे में बताता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है। डेवलपमेंट, कैसे वो प्रोडक्ट में मतलब और फीचर्स लेके आने हैं। कोऑर्डिनेट, कैसे मतलब हमने कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा अपनी प्लानिंग बताता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टेक्टिंग एंड कंट्रोल। मैंने ये बता दिया कि ये प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ ये भी करते हैं। और कंसर्न विद प्रोडक्ट डिज़ाइन में कंसर्न करता है कि कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाना है हमने कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। डेवलपमेंट ऑफ और कैसे फीचर्स नए लेके आने प्रोडक्ट में। कंसर्न विद इनपुट इनटू आउटपुट, द इनपुट आर वेरियस रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन, मशीनरी, मेथड, इस सब में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। कंसर्न विद डिमांड फोरकास्टिंग, अभी डिमांड कैसे इंक्रीज होएगी? डिमांड जब जैसे ये क्या है, वो कस्टमर की क्या फीडबैक लेता है, ये सारा फीडबैक लेता है कि आपको मेरा प्रोडक्ट कैसे लगा, एडवर्टाइजमेंट करता है भाई अपने प्रोडक्ट की, हम नया फीचर लेके आए हैं, और इससे क्या है डिमांड फोरकास्ट होती है, हमारी डिमांड बढ़ती है कि इतना अच्छा क्वालिटी। जब रिजल्ट निकलने लग जाता है, कस्टमर और कंसर्न होता है कि प्रोडक्ट लेने के पर्पस ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, सप्लाई सही टाइम में, शॉर्ट पीरियड टाइम में अपना प्रोडक्ट की सप्लाई करता है कि कस्टमर को तंगी ना आए, उनके प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर टाइम पे मिले। सर्विस एंड स्टोरेज, ठीक है। नॉट कंज्यूम्ड, नॉट कंसर्न्ड, नॉट डीलिंग, इस ये क्या कस्टमर, इसके साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कस्टमर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, मतलब इसके साथ नहीं होता। ऊपर किसके साथ होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ कंसर्न हो, क्योंकि इसकी ड्यूटी है कि कस्टमर तक का प्रोडक्ट पहुंचना, इसकी जस्ट ड्यूटी होती है प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। विद द कस्टमर जस्ट देयर वर्क इज ऑर्डर टू डिलीवर, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया है। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद कन्वर्ट raw material into finished goods. Operational management, in the other hand, is a group of all activity that begin the product and services planning, production and end with distribution of their product and services to end customer। आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बड़े क्लियरली समझा दिया, ठीक है। ये फंक्शन है हमने मैंने अब मैं इसका भी मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, इसके फंक्शंस। अब डीलिंग
अबाउट प्रोडक्ट, डिसाइडिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड डील, मतलब डील एंड डिसाइड सेम होता है। जैसे जैसे मैंने अभी गेस करो, जैसे हमने प्रोडक्ट डिसाइड किया भाई इस मार्केट में ना कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है प्रोडक्ट की, हम इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स ले आते हैं और अच्छी पैकेजिंग ले आते हैं कि कस्टमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। पहले हमने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसकी ये क्या है, ये पैकेजिंग करेंगे जिसमें क्या ये मार्केट ट्रेंड में बहुत चल रहा है और इससे कस्टमर की डिमांड भी बढ़ेगी और इस कस्टमर क्या है उसको उस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट पसंद भी कर रहा है। तो ये क्या डिसाइडिंग अबाउट प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड किया। प्रोडक्ट डिज़ाइन अब मैंने अभी ये भी क्लियरली पता है कि अब जैसे प्रोडक्ट जितना क्वालिटी अच्छी होगी तो उतना दिखने में भी अच्छा होगा। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में जैसे वाओ है, वाओ की कंपनी का फेस वॉश है, ठीक है, वो उसकी पैकेजिंग सुंदर है, जैसे उसका ब्रश है वो पूरी फेस को क्लीन करता है अच्छे से, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ना क्योंकि उसकी पैकेजिंग सुंदर है। तो इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रोसेस डिज़ाइन, अब प्रोसेस कैसे डिज़ाइन, इट रिलेट टू द डिसीजन, पहले हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चर, क्या हमने कौन सा मैन्युफैक्चर मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके बारे में हम क्या डिसाइड करते हैं, फिर उसके बारे में हम प्रोसेस करते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, कौन से एम्प्लॉय इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे, ये सारा हम क्या फिर उसके बारे में प्रोसेस करते हैं डिज़ाइन के बारे में। अब कैपेसिटी प्लानिंग हमारी द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, मतलब इसमें सीधा समझाती हूँ क्या है इसमें। देखो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सोचना कि हमने इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, इतने पैसे में बनाने हैं। अब क्या है उसको जो बनाने वाले को सोचना पड़ेगा भाई हमने इतनी लेबर भी देनी है, इतना हमारा खर्चा होएगा कि हमें फिर उसको रॉ मटेरियल ना अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा कि कोई वेस्टेज ना हो, कि हमारा पैसा मतलब ख़राब ना जाए, प्रॉपर सही टाइम पे सही प्लानिंग से अच्छे क्वालिटी से प्रोडक्ट बनाता है और सही प्राइस में, कि फिर जो कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो और जो वेस्टेज है वो कम हो, इसलिए कैपेसिटी प्लानिंग होती है इसमें। प्लांट लोकेशन, जैसे देखो प्लांट लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आजकल क्या है विलेजेस होते हैं, विलेजेस में क्या है उसमें कोई भी कंपनी नहीं मतलब वहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगाती, तो गवर्नमेंट क्या है उसको भी अब अपना रूरल एरिया को डेवलपमेंट करना है, मतलब उसको डेवलप्ड करना है, तो क्या करती है वो उनको पॉलिसीज़ दे देती है कंपनीज़ को, जो भी इस कंपनी यहाँ पर लोकेट करेगा, जहाँ पर मतलब लगाएगा प्लांट को, तो उसको कुछ ना कुछ फ्री होगा, वाटर फैसिलिटी फ्री होगी, उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या है प्लांट लोकेशन कंपनीज बहुत देखती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल अच्छा मिलता हो, जहाँ सही प्राइस में मिलता हो, तो फिर वो प्लांट लोकेशन वहीं कंपनी से लगाने की कोशिश करती है। और एक लॉन्ग टर्म गोल भी होता है और शॉर्ट टर्म गोल भी होता है कंपनीज़ का, कि जैसे लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि कंपनी को ह्यूज मनी कमाना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ मनी कमाना है शॉर्ट टाइम में, तो फिर वो क्या करती है कम पैसा इन्वेस्ट करती है। प्ले लेआउट, इसमें टेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे मशीनरी होगी, मशीन जैसे लैंड होगी, और ये सारा कुछ क्या है मशीन जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो होती है लेआउट, ठीक है। मेथड स्टडी, इन सिंपल वर्ड्स मेथड स्टडी, अब देखो जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी तो ज़रूरत है ना, कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, इसलिए हमें क्या है वो इंसान रिक्रूटमेंट करती है कि वो स्किल वाला इंसान चाहिए। भी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वाला इंसान ये होगा कि वो अच्छा होगा, वो उसके पास स्किल होगी, वो पढ़ा लिखा होगा, तो ही हम उस कंपनी में वो इंसान रखेंगे ना। तो हमें मेथड स्टडी के बारे में इसलिए तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो सही बने और हमारे जो कंपनी के गोल्स है वो पूरे हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो मेथड स्टडी वो होती है, ठीक है। वर्क्स मेजरमेंट प्लेस बाय द सिग्निफिकेंट रोल इन देयर इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। हाँ, इसमें क्या है जैसे जो भी जैसे मैं MBA वाली, जैसे मैंने MBA करी हुई है ना, जैसे मैंने MBA करी हुई है और मेरी फ्रेंड ने MCA करी हुई है, लाइक मैंने किसी और फ्रेंड ने BCA करी हुई है। अब उसको पता है कि किसी फ्रेंड ने CA करी हुई है, अब उसको पता है कि इसके पास ये स्किल है, और उसको मैं कंपनी क्या करेगी मेरे को थोड़ी सी और ट्रेनिंग देगी,
क्योंकि मेरे को और परफेक्ट कर देगी। तो फिर मेरे को क्या है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो मैंने जैसे मेरी नॉलेज को क्या करेगी, वो यूज़ करेगी। जहाँ पर मेरे को ज़्यादा नॉलेज दिखेगी तो मेरे को वही काम वो अच्छे से करने का, जैसे मैं अच्छे से कर पाऊँगी तो मेरे वो काम वो क्या है, वो डिपार्टमेंट में लगा देगी। जैसे मैं फाइनेंस में अच्छी हूँ तो फाइनेंस में लगा देगी मेरे को, जैसे जो भी मैं डिपार्टमेंट में अच्छी हूँ वो डिपार्टमेंट में मेरे को लगा देगी। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, मैं अभी आपको पता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्लानिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। रूटिंग्स हेल्प अस टू टेक स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड हाउ शुड, ये आपको पता है जैसे रॉ मटेरियल, हम कितना रॉ मटेरियल हमें लेके आना है और कितना कैसे हमें फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, और मिनिमम टाइम, सही टाइम में, और इन्वॉल्विंग मिनिमम कॉस्ट, सही कॉस्ट में। ये तो आपको पता है। प्रोडक्शन कंट्रोल, हमें प्रोडक्शन कंट्रोल वेस्टेज क्या है होने से बचाना है। ये थैंक यू, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा।